ये दो बच्चे लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, मारो क्या मारो इसे मारो। बहुत बढ़िया। अरे अरे नहीं, अगर इन्हें ज्यादा चोट लगी तो नहीं नहीं, ये तो एक खेल है। ठीक है बढ़िया। क्या बात है, पापा चलो ना। मारो मारो। नहीं नहीं, अरे इसे लग जाएगी, मारने वाला है। बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है। मार। ठीक है मारो मारो मारो, तोड़ो इसकी हड्डी। ये अनाथ बच्चों को अगवा करना, इलीगल फाइट्स करवाना, जानते हो कितना बड़ा गुनाह है। सब कुछ याद कर लो, फिर कबूल कर लेना। हमको नहीं मालूम कि वीडियो कौन शूट किया है। लेकिन ये वीडियो बहुत पुराना है। हमारा नाम चियांग टेंगुई है। हम 43 साल के हैं। जब हम जेल से बाहर निकले तब हम लॉन्गशैन में रेत निकालने का काम शुरू किए। हमको तारीख तो याद नहीं है, लेकिन जिस दिन हम शॉर्टकट रास्ता लिए ना, किसी ने रास्ते पर पत्थर बिछा दिए थे। हम देखते ही समझ गए कि डकैत लोग का काम है। जाकर ट्रक में देख ले। काय को झूठ बोलता है? ये पहले मेरे को मिला नहीं, था। पहले अपन ने इसको नहीं देखा मेरे था। को, नहीं मेरे को। ठीक है, अपन जाकर देखते हैं। खड़ा काय को है? जाके ट्रक में देखना। हमको आज भी वो दिन याद है। हमारे सर पर 4 टाके लगे थे। सारा माल चोरी हो गया। मैंने तेरे को कितनी बार समझाया था तू उस रास्ते से मत जाना, लेकिन तूने अपन की बात ही नहीं सुनी। आज तू मरते मरते बचेला है। मजदूरों का 6 महीने का पगार बाकी है। अपन का तो जीना हराम कर रखा है। उस दिन तो राड़ा होने ही वाला था। यह है हमारी रेत के खदान का मैनेजर। इसका नाम है वांग फांग। वैसे भी काम बंदिश पड़ा है, ली सनगाई को बेच दो। हमको ये बताओ कि वर्कर्स को कितना पेमेंट करना है। 62,000। फेंग के माथे पे चोट ज़रूर लगी थी, लेकिन हमारी खदान बंद होने की कगार पर थी। वांग जिंगफू से मिलने जा रहा हूँ। ओए, लेकिन तूने तो बोला था कि तू मुई थाई की दुनिया छोड़ चुका है। कैसे हो मिस्टर वांग बाबू? बढ़िया, आओ 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 आओ। तुम यहाँ कैसे? तुम सिगार पियोगे?
विलायती सिगार है, क्यों नहीं पीऊँगा? कैस्ट्रो का फेवरेट है। हाँ सही कहा। उन दिनों वांग बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। शहर में उसकी ब्रेसन की बड़ी फैक्ट्री थी। मैं तो यहाँ अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आसपास हमसे कोई कंपटीशन करने वाला भी नहीं है। मैंने तो धंधे के लिए नई स्लोगन भी सोच ली है, बच्चों ब्रेसन पियो और बाजीगर बन जाओ। चाइना ने अभी अभी ओलंपिक होस्ट करने की बिड जीत ली है। बहुत जल्द ही स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बूम आने वाली है। तुम मुई थाई चैंपियन थे ना मेरे क्लब में, क्या तुम नए बच्चों को ट्रेन करोगे? ये हमारा आइडिया नहीं था, क्लब का आइडिया तुम्हारा था। कम पड़ेंगे तो और मिल जाएंगे। तुम बोले थे बड़ा क्लब बनाएंगे, ये तो चिल्लर है। जो तय किया था उसका आधा भी नहीं है। ये तो शुरुआत करने के लिए है। तुम जाओ और अपना क्लब खोलो, ठीक है? कुछ ही दिनों में मेरी कंपनी के लॉन्च इवेंट के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ आने वाले हैं। बस इवेंट हो जाने दो, फिर बाकी के पैसे भी भिजवा दूंगा। बच्चों को ढूंढो जो तुम्हारी तरह हो। और ये पैसा? पूरा वाइट मनी है। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? चलो जल्दी काम पर लगो। ए, काम पे चल। चलो जल्दी करो, बाहर निकलो सब, सबके सब बाहर निकलो जल्दी। सीधे खड़े रहो, एकदम सीधे। इन लोग के कपड़ों के पैसे मैंने दिए, क्यों अच्छे नहीं लगे? तुम्हारा बेटा तो भैंस है। हाँ, थोड़ा वजन बढ़ गया है। बिन बिन, इधर आ। बिन बिन बेटा, हाय कहो, अंकल को हाय कहो। अरे चोर आ गए रे! बचाओ बचाओ उसको! अरे चोर है, बचाओ! अरे बचाओ उसको! ओ, भाग रहे चोर! अरे मार डाले रे मेरी टांग! अरे टांग तोड़ दी रे अपन की! अरे तोड़ दिया रे! यही नौटंकी बंद कर। अपन की टांग तोड़ दिया! 10 साल के बच्चे ने तुम्हारा टांग तोड़ दिया। तुम लोग को शर्म नहीं आता क्या? बच्चों को जोर आने मारते हो? छोड़ना मेरे को! टांग तोड़ दिया! तुम लोग को छोड़ेगा नहीं रे! टांग तोड़ी रे! तुम्हारी टांग किसने तोड़ी? अपन की! ये घाव याद है? ये मारपीट को डकैती कहते हो तुम? अगर हम चाहो तो अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। फिर तुम्हारे माँ बाप दया की भीख मांगेंगे। नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। हमारे साथ आना होगा या फिर जेल में सड़ना होगा। सबको ट्रक में डाल दो। अरे छोड़ना! चुपचाप चलो सब, कोई होशियारी नहीं करेगा। छोड़ना! कल सुबह से तुम सब एमएमए क्लब में ट्रेनिंग लोगे। हमारी बात कान खोलकर सुन लो। अगले हफ्ते क्लब का ओपनिंग है। तुम में से किसी को भाषण देना होगा। सब लोग शांत क्यों हो गए ले रे? पाव गले में फंस गया क्या? ए तुम, ये पढ़कर दिखाओ। मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता। मेरे अंकल ने मुझे स्कूल भेजा ही नहीं। फैंग, ये किसी से रटवा लो। कोई गड़बड़ नहीं चाहिए हमको।
हमने वांग फेंग से कहा था कि हम रिंग में कभी नहीं उतरेंगे, और यही सच था। ये बच्चे तो मिस्टर वांग की कंपनी के लिए प्रचार थे, लेकिन फेंग दोगला वो हमारा मेडल्स लेकर आया। बोला कम से कम कुछ तो असली दिखना चाहिए, लेकिन बच्चों ने क्लब को जल्दी अपना लिया, जैसे उनको घर मिल गया हो। अपन के भाइयों बहनों और माननीय मिस्टर वांग को लॉन्गसांग की तरफ से और लॉन्गसांग त्याफुन ब्रेसन पाउडर से, अपन के एमएमए क्लब और सारे भाई लोगों से अपन आज कसम खाता है कि अपन अपने कोच टेंगवाई के साथ मिलकर पूरे जोश से अच्छे से ट्रेनिंग करेगा और आने वाली मुश्किल का सामना करेगा। 100 बार रट चुका है तो ये भाषण। गब्बस, अपने को अभी तक पूरा भाषण याद नहीं। अपन कसम खाता है कि कोच टेंगवाई के साथ अपन पूरे जोश से ट्रेनिंग करेगा और एक दिन अपन चैंपियन बनेगा और अक्खा दुनिया अपन के बारे में जानेगा। ये कितना झकास है ना भाऊ। ड्रैगन किंग के माफिक ठंडी हवा छोड़ता है। ए क्या रे, तू 2 दिन से उस पंखे के साथ खेल रहा है? बंद कर। भाऊ ये पंखा मेरे को बहुत झकास लगता है। अगर वो अपन लोग को सिखाएगा ना, देखना अपन क्या करता है। अपन क्या करेंगे? सीखने के बाद ना अपन और ड्राइवर को लूटेगा। ए ज्यादा मत उड़। अगर वो चैंपियन होता ना तो मेरे एक ही फटके में बेहोश कैसे हो गया? ऊपर से मेरे को ये तो जोकर दिखता है। लेकिन मेरे को झकास लगता है। ये बिस्तर कितना सॉफ्ट है। काश अपन लोग पूरी जिंदगी यहाँ रह पाते। हाँ सही बोला, अपन लोग ने कभी इससे अच्छा खाना नहीं खाया। अरे क्या हुआ तुम्हें? छोकरी है क्या? ये छोकरी किसको बोला रे? तुम्हारा नाम क्या है? सोमू। अपन का नाम सुसाइबू और ये माहू है। हमने तुम्हारा नाम पूछा? तुमने भाषण रट लिया, चलो हमको सुनाओ। अपन के भाइयों बहनों और माननीय मिस्टर वांग को लॉन्गसांग एमएमए क्लब की तरफ से और लॉन्गसांग एमएमए क्लब के सभी सदस्यों की तरफ से और त्यानफू ब्रेसन पाउडर। याद रखना, जब रिकॉर्डिंग चालू होएगा तो तुम लोग को सिर्फ बोलने का एक्टिंग करने का है, बिना आवाज किए। चलो चलो सीधे खड़े रहो, चलो सामने देखो। म्यूजिक। ए चूसी सुनो, काहे तुम्हारा बॉस हमारा फोन नहीं उठा रहा है? क्या कहा? ये सब का है? सच बोलो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुमसे घटिया इंसान हम नहीं देखे। अरे यार, किसी ने कंप्लेंट कर दी कि मैं डुप्लीकेट माल बेचता हूं। मुझे किसी ने फंसाया है और तुम हो कि मुझ पर शक कर रहे हो। तुम्हारे लिए उठा लाए हैं हम बच्चों को, अब पैसा नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? तुम उन्हें पहाड़ों से लेकर आए हो ना। बेचारे गरीब अनाथ बच्चे, भला उनकी परवाह कौन करता है? एक बात कहें, तुम यहीं सड़ने लायक हो। पेंगुई, अच्छा है कि तुम मेरी जगह नहीं हो। बोलो, वैसे भी तुम क्लब को लेकर कभी सीरियस नहीं थे, है ना? इसलिए ये नाटक बंद करो। तुम बस मुझसे पैसे ऐंठना चाहते थे। जाओ कहीं जाकर डूब मरो।
अंकल फैग ने कुछ बताया नहीं? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है, वो शांति शेड बंद है, इसलिए अपन लोग अंदर नहीं जा सकते। ये सब अपुन की गलती है। अपन भी भाषण दे सकता है। भाइयों बहनों और ड्रैगन किंग को सलाम। अपन के ड्रैगन क्लब में एमएमए बोले तो एमएमए क्लब। सब कुछ खत्म हो चुका है। ये क्लब सब एक नाटक था। कोई शो देखने नहीं आया, इसलिए शो कैंसिल, समझे? थू। चलो रे। आप अपन को ट्रेन करने वाले थे। अपन को ट्रेनिंग लेना है, अपन सबको ट्रेनिंग लेना है। अपन फाइटर बनेगा। तुम लोग जानते हो एमएमए क्या होता है? चलो भागो सबके सब, नहीं तो तुम लोगों को अभी बताता हूँ। वो सब अनाथ बच्चे जिंदा हैं कि मर गए, किसको फर्क पड़ता है? जो हुआ उससे फेंग बहुत नाराज था। अकेले में कुछ बकबक कर रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। होने वाला है। ये कप वगैरह इसका कोई कीमत नहीं है। उस दिन देर रात ली संगाई हमारे खदान में आया। हमारी बगल की खदान उसी की थी। ए छोकरे लोग, अपना थोबड़ा दिखाओ। कल रात इन छोकरों ने मेरा रेत का ट्रक लूटने का कोशिश की। ये लोग बोल रहे थे तुम इनका कोच हो। हाँ, इस बिजनेस में मुझसे आगे नहीं जा पाया तो इन बच्चों से चोरी करवा रहे हो। पहले इनको नीचे उतारो। हम ये देखना चाहते हैं कि इसको किसने कहा कि हम इसके कोच हैं। तू ही तो अपन लोगों का कोच है। हम तुम सबके कोच नहीं है। आप क्या बोलेगा? ली संकाई, तुम इन लोगों पर विश्वास कर रहे हो? भाई तू ठीक तो है? रेत ट्रक में लोड करो और चलो। लिसन साहब, पागल हो गए क्या रे? अपन का बात तो सुनो। भाई तुम चुरा कर लेकर जा रहे हो। भाई संसाई रुको। ली संसाई रुक जाओ, अपन की बात सुनो। चोरी करना तेरे को भारी पड़ेगा। दो ट्रक की कीमत $400 होगी। हमको सारा पैसा इनका माँ बाप से वसूल करना था, लेकिन घर का बात करते ही सबने बहाना बनाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहा है तू? अचानक ट्रक कैसे बंद हो गया? मुझे क्या पता, मैं तो चला रहा हूँ। अबे चिरकुट, तूने ट्रक खराब कर दिया है। आपका ट्रक पुराना है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा। और कितना दूर है? अपन का घर ही नहीं है।
ये अपन का घर है। इसका घर कहाँ है? इसका बाप पहले टपक गया और आए किसी के साथ भाग गए। अपन क्या है इसे और इसकी बहन को पाला। अबे ये जोकर को ये सब क्यों बता रहा है? अबे एड़े तू फिर चला आया। बहन वो इधर फिर से काहे को आया था? आलू देने आया था। अब ये कौन है? तुम दोनों ने फिर से कोई पंगा किया? तुम दोनों बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर लेना। आसपास देख लो, अगर ये लोग ने कुछ किया भी है, मैं पैसे नहीं चुका पाएगी। सुमू और माहू का तुम ही ख्याल रखती हो। इनके अलावा मेरा एक छोटा बच्चा है। वो दोनों कई सालों से घर नहीं लौटे हैं। मेरा नीचे का शरीर सुन्न है, पर मैं हाथों से काम कर सकती है। अगर आप उन्हें छोड़ेगा तो तब मैं पैसे लौटा पाएगी। उन दोनों ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया है। हमारे लिए काम करते हैं। हम तो बस तनख्वाह देने आया हूँ। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। बाहर जाके धुआं छोड़ना। कार के अंदर धुआं छोड़ना जरूरी है क्या? तुमको भी आदत पड़ जाएगी। एक बात अपन को समझ में नहीं आ रही, वो लोग अनाथ तो नहीं है, तो फिर उनको वापस काहे को लेकर आया? फुक्कट की मुसीबत पाल रहे है। अब तुम लोग हमारे साथ रहोगे, लेकिन यहाँ का कुछ कानून है। अगर फिर से चोरी की तो हम खुद तुम्हें जेल भिजवा देंगे। कोई फायदा ही नहीं है। एक बात बता, तू इन लोगों को पुलिस के हवाले काहे को नहीं करता है? पहले से ही पुलिस हम पे शक करती है, हम पर काहे भरोसा करेगी? यहाँ अंगूठा लगाओ। क्या लिखा है इसमें?
इंश्योरेंस तुम लोगों की भलाई के लिए। क्या मस्त बात बोला है भाई। जब अपन तेरे को पहली बार मिला जेल में तब अपन को लगा नहीं था कि तू वाकई में इतना अच्छा इंसान होएगा। सच में अपन के भले के लिए है। इनको बताओ कौन से कागज है। अब हम लोग में कोई दया वया नहीं है। इन बच्चों ने हमारी बैंड बजा रखी है। बता भी दे तू करने क्या वाला है। हम सोच रहा था वांग क्लब खो सकता है तो हम कहीं नहीं। अब पीना बंद कर और जा। जाना, अरे जाना। ली बाबू। ब्रदर हुई। तुम्ही को याद कर रहा था मैन। बीजिंग में ओलंपिक होने वाला है और सरकार खेल का बजट बढ़ाने वाली है। क्यों ना बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले। कहीं तू अपन लोगों को बेच तो नहीं रहा है ना? सही रास्ता होना मांगता है। समझो आधा फाइट जीत गया। मैं तो मैन अपना भैंस गया पानी में। अब कल सुबह से तुम सब ऑफिशियली हमारे क्लब के खिलाड़ी हो, समझ गए? हे मैन, आज हम जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। हम जरूर तुम्हारी हेल्प करता, लेकिन बिजनेस इतना ठंडा है कि हम चाहकर भी तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता। तुमको क्या लगा कि हम स्पॉन्सरशिप मांगने आया हूँ? हम तो प्रपोजल लेकर आया हूँ। तू सच्ची में इनसे फाइट करना चाहता है? पागल हो गए है क्या? इनको बस नाटक करना होगा। तो इतना ट्रेनिंग काय को करवा रहे है? जरा इनको गौर से देखो। अगर इन लोगों को जिंदा रहना है तो फिर लड़ना सीखना ही होगा। तेज तेज भागो। चलो चलो तेज दौड़ो। अपन का कोच अच्छा इंसान है। उस दिन अपन ने देखा वो दीदी को पैसे दे रहा था। ए मेरे को भी देना। छोकरी लोग का खुशबू का साबन। मेरे को दो। मेरे को दे। मेरे को दे। असली लड़ाई लग रही है ना, लेकिन ये लोग नाटक कर रहे हैं। और बस तुम लोगों को ऐसा ही नाटक सीखना है ताकि लोगों को असली लगे। ये बस एक नाटक होगा। तुम यहाँ आओ। तुम भी फाइटिंग का स्टांस लो। जैसा हमने सिखाया वैसा करके दिखाओ। ओवर एक्टिंग कर रहे हो। अपन ने क्या किया? उसका गुस्सा अपन पे काय को? तुम सबने देखा? तुम लोगों के चेहरे पे दर्द दिखना चाहिए। लोगों को मजा आना चाहिए। सबको ऐसा लगना चाहिए कि असली फाइट चल रही है। पाऊ, क्या है रे? बहुत देर हो गई है। कहीं अपन को वापस तो नहीं घर भेज रहा? ए एड़ा मत बन। अगर अपन लोग घर को जा रहे होते तो तू इतना आराम से नहीं बैठ पाता। जल्दी आ जाओ। ब्रदर हुई, तुमने कर दिखाया मैन। अब तुम हो तो शो फर्स्ट क्लास होना मांगता। बस देखते जाओ कि हमारे लड़के कैसे धूम मचाते हैं। चलो। अरे थोबड़ा काय को लटका है? ये कोई असली फाइट नहीं है। ब्रदर हुई, इस बार तुमने हमको बचा लिया। थैंक यू माय फ्रेंड। चीयर्स। हुई भाई, हाँ? ये पिंजरा क्यों रखेला है? ली बाबू ने किसी फॉरेन वेबसाइट में देखा था।
रिलैक्स, बहुत मजा आएगा। ब्रदर हुई दोनों फाइट करेगा। हैं? थोड़ा धीरज रखो। राउंड 1। चलो शुरू करो। ये क्या तमाशा है? दोनों लड़ने का नाटक कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो हंसी आ रही है। हाँ, ये साफ दिखता है। मैं ब्रदर, तुमने बोला था दोनों कमाल का फाइटर है। अरे क्या कर रहे हो? एक दूसरे का जबड़ा तोड़ दो। भूल गए कि हम तुमको क्या सिखाए थे? मोहम्मद का लौट के पत्थर तोड़ना चाहते हो? हमको घूर कर रहा है, मारो उसे। और जोर से। ये क्या कर रहे हैं? ए ब्रदर, इसको बोलते हैं फाइट। अरे हमने कहा था कि नाटक करो, असली फाइट नहीं। हमने नाटक करने के लिए कहा था, तुम लोग सच में फाइट करने लगे। तो इसे समझाने का ना, पहला हाथ इसने उठाया था। हम जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुमको सुनाई नहीं दिया? सब इतना चिल्ला रहे थे, आपका आवाज ही सुनाई नहीं दिया। तुम दोनों अभी कच्चे हो, लेकिन बहुत जल्दी ये सब सीख जाओगे। अब मैं ये गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? वो लोग आपको कितना रोकड़ा दे रहे हैं और अपन लोगों का कितना हिस्सा होगा? तुम लोगों की वजह से हमारा नुकसान हुआ, ऊपर से रहना, खाना पीना और ट्रेनिंग का खर्चा। उसका खर्चा कौन देगा? अपन को नहीं चाहिए। अरे काहे को नहीं चाहिए? सीखो इससे, इसकी तरह समझदार काहे नहीं बनते? अगर अपन ऐसे लड़ता रहा तो अपन भी गोल्ड मेडल जीत सकता है क्या? अपन की बहन अखा दुनिया देखना चाहती है, लेकिन अब तो वो किधर भी नहीं जा सकती है। इसीलिए अगर अपन चैंपियन बना तो अपन अखा दुनिया घूमेगा और उसे बताएगा कि बाहर की दुनिया कैसी रहती है। आखिर तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ? काम करते वक्त लग गया उसको, जास्ती खून निकला था। वो एड़ा कॉन्ट्रैक्टर, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तब इसका फायदा कोई नहीं उठा पाएगा। है? तुम लोग अभी तक इधर ही चे? तुम्हारा मसाज जल्दी खत्म कैसे हो गया? एक ही टांग का तो करवाना था। तुम दोनों क्या हंस रहे ले हो रे?
नए जूते? नए जूते अपन के नए जूते। अच्छा लग रहा है ना? बहुत ही अच्छा। अरे क्या हो रहा है? चलो चलो तेज भागो। जोकर कहीं का खुद बैठकर अपन को दौड़ा रहा है। अगर जंग जीतनी है तो मुझे गोली मारो। ये ले तेरा सीक्रेट हथियार। अगर जंग जीतनी है तो मेरे को गोली मारो। ए, जाकर सोना। हम लोगों का फाइट देखते देखते वायरल हो गया। स्वागत है दोस्त। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि बड़ा बड़ा बिजनेस में हमारा क्लब को खरीदना चाहेगा। हम जान लगा देंगे। हाँ जान अब लगा देखिएगा देंगे। हमारे लड़के कैसे लड़ते हैं। तो हम Cheers. डील पक्की समझे। हाँ चीयर्स। हमने तुमको बिजनेस शुरू करने का चांस दिया और अब तुम हमारे साथ चीटिंग करता। अरे हम तुमको चीटिंग नहीं कर रहा हूँ ली बाबू। उन्होंने पूरा क्लब खरीद लिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से तुम्हारा बिजनेस भी नहीं चल रहा है। इसकी वजह सिर्फ फाइट का बंद होना नहीं है, तुमको दूसरा शहर में जाके क्लब देखना चाहिए। वहाँ की सजावट, वहाँ का माहौल। किंग क्लब को देखो। और तुम्हारा क्लब तो मामूली ठेला लगता है, जैसे आइसक्रीम का ठेला लगता है ना, वैसा ही। कल हमारे क्लब का एनिवर्सरी है। हम बस कल का फाइट मांगता है। तुमको हमारे दोस्ती का वास्ता ना मत कहना ब्रदर। माफ करना दोस्त। तुम खा क्यों नहीं रही हो? खाओ ना कुछ। हाँ जरूर। खाओ खाओ। हुई भाई जल्दी चलो, रिंग में लफड़ा हो गया ले। का लफड़ा हो गया ले। बंद करो ये फाइट। ये लोग लड़ने का नाटक कर रहे हैं। सच बताओ, तुम नाटक कर रहे हो ना? तुम बताओ। तो तुम नहीं बताओगे तो ये बताएगा। पीछे हट। तुम खुद सबको ये बताओगे कि ये सब नाटक है। बताओ। बोलो, फाइट नकली है ना? जल्दी सच बताओ। तुम नाटक कर रहे थे ना? चल जल्दी बता। तेरी तो
अब भागो, भागो ना, भागो। नहीं भागोगे? क्या सोचा था, तुम भाग जाओगे? नहीं, क्या कर रहे हो? रुक जाओ माऊ, रुक जाओ माऊ, रुको, होश में आओ। माऊ का वो रूप हम कभी नहीं भूल सकता। वो यकीनन उसका खून कर देता। ओए भाई, तुम इनको लेकर निकलो। निकलो, भागो। मैं तेरे को मार डालेगा। मुझे मारेगा? हाँ? छेद वाली कश्ती में सफर करेंगे तो कभी ना कभी जरूर डूबेंगे। नकली फाइट हम सबको मुश्किल में डाल दिया। हैंग तो बहुत सस्ते में निपट गया, बस कुछ मामूली चोट लगी थी। और रही बात उन गुंडों की, वो इतने खुश नसीब नहीं थे। फैंग, तुम तो हीरो निकले और हीरो बनने के चक्कर में जेल पहुंच गए। अपुन तेरी तरह येड़ा नहीं है। अपुन का सिर्फ एक ही बेटा है, लेकिन तेरे तो कई बच्चे हैं। तेरे को कुछ हो गया तो उनका क्या होएगा? हाँ। हमने तुम्हारी जमानत दे दी है। पेपर का काम होते ही तुम छूट जाओगे। अब ये फाइट्स तो बंद हो गई। अब क्या करेगा, कुछ सोचा है? अपुन का बात मानो, तेरे को सच में क्लब शुरू करना चाहिए। ये बच्चे तेरे को छोड़ के जाने वाले नहीं है। क्या पता इनमें से सच में कोई चैंपियन बन जाए। तूने ही बोला था ना, सुमू और माहू तेरे से जास्ती टैलेंटेड है। अपुन सोच रहा था अगर वो वाकई चैंपियंस बन गए थोड़ा क्रेडिट अपुन को हम भी इस बारे मिलेगा। में बात कर चुके हैं। कहा ना कि हम फाइटिंग करना छोड़ दिए हैं। तो फिर इन बच्चे लोग के साथ क्या कर रहा था? वो सब बस दिखावा था, पैसा कमाने के लिए। दिखावा था? इसके लिए तूने बैग से कॉटन निकाल कर रेत भर दी और इन लोग को इतनी कड़ी ट्रेनिंग दे रहा है। अगर ये नाटक है तो तूने अपनी स्पोर्ट्स की किताब वापस काहे को निकाली? क्योंकि तू इन लोग को ट्रेन करना चाहता था। तो वापस से झूठ बोलकर तू किसको टोपी पहना रहा है? हम अपना मौका गवा चुके हैं। शायद मौका अगले जन्म में मिलेगा। और ये बच्चों के सामने आखिर जिंदगी पड़ी है। उन बच्चों को जेल में सड़ते हुए तू देखना नहीं चाहेगा। अपन ठीक बोला ना? तुम बाहर निकलोगे ना तो हम फिर से खदान में काम शुरू करेंगे। वैसे भी इन बच्चों की जिम्मेदारी हम पर है। देख हुई भाई, अगर इन बच्चों को चैंपियन बनाने के लिए तेरे को पैसे की जरूरत है तो तू अपनी रेत की खदान बेच सकता है। देखो हुई भाई, झूठ नहीं बोलेगा। अपन ने ली संसाई से बात कर ली है। उसे तुम्हारी खदान बेच दो और वो अपन को मैनेजर बना देगा। अरे बेवकूफ, इस सब फैसला करने का हक दिया कौन तुमको? हुई भाई, अपन ने सारी प्लानिंग कर ली है। अपने को वही काम करना चाहिए जो अपने को आता है, और तेरे को भी वही काम करना चाहिए जो तेरे को आता है। समझा ना?
दीदी, हम शहर जा रहा हूँ, सोचा मिलकर जाओ माँ से। ये किया, फिर इसके बाद 6, 7 और किसको ढूंढ रहा है रे? 7, 8, 10 साल पहले 9, हमने सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। 10। उस दिन माँ बहुत ही खुश थी। उसे लगा कि उसका बेटा कुछ बन गया। जरूर कोई गलती हुई है। हमारा बेटा कभी चीटिंग नहीं कर सकता। हम आपके पैर पकड़ते हैं। उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है, वो ऐसा नहीं कर सकता। एक बार तनिक चेक कर लीजिए जरा। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। एक चेक कर लीजिए, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। हमने पूरी छानबीन की है, उसके बाद ही हमारे यूरिन सैंपल में डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आया था। एसोसिएशन वालों ने हमारा गोल्ड मेडल छीन लिया और हमको टीम से निकाल दिया गया। हम कोशिश करेंगे उसकी सजा कम करवाने की। प्लीज शांत हो जाइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बिटवा कुछ बोलते काहे नहीं हो? इसके लिए कितना बर्दाश्त किए हो तुम? कुछ तो बोलो, कछु तो बोलो। बोलो ही नहीं, इनसे बात करो। बोलो तो कछु तो। ऐसे क्या घूर घूर कर देख रहे हो मुझे? अपना ये गोल्ड मेडल वापस दो। नहीं बेटा, नहीं, छोड़ दो। ऐसे मत करो बेटा, क्या छोड़ कर दो। हमारे कोच ने हमको धोखा दिया था। बाद में उसको जॉब से हटा दिया गया। हमको हमले का दोषी पाया गया और जेल भेज दिया गया 2 साल के लिए। और जेल से निकलने के बाद हमारी माँ ने हमको पहचानने से इनकार कर दिया। हमारा बिटवा का सिलेक्शन हो गया। वो अब जीत कर ही लौटेगा घर। माई क्या कर रही हो? तनिक हिसाब किताब। मलबरी ग्रीन हाउस बेच दिए, जमीन सब बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। पता नहीं इतना सब काफी होगा कि नहीं। आजकल के बच्चों का क्या भरोसा है, लेकिन हमारे बिटवा ने कर दिखाया। लेकिन अब हम हमारे बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहते। ये हो जाएगा तो इतना पैसा आएगा।
अगर जरूरत पड़े तो रैंक क्यों भेजो? अपन जंगली घास की तरफ फैलेगा, ना झुकेगा ना मरेगा। अपन जंगली घास की तरफ फैलेगा, ना झुकेगा ना मरेगा। चाइना के फाइटर किसी से हार नहीं मानेंगे। चाइना के फाइटर्स किसी से हार नहीं मानेंगे। चाइना के फाइटर्स किसी से हार नहीं मानेंगे। कविता का नाम है वसंत की सुबह। ये तो अपुन कवि की है। कहते हैं अपुन की है। क्या तुम लोग इसे तोड़ ही दोगे? अपुन की है। चलो उठ जाओ। और विजेता है सुमो और विजेता है माओ। ओए, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स नहीं पता क्या? तुम यहाँ पार्क नहीं कर सकते। बस 2 मिनट। नहीं नहीं, निकलो, जल्दी निकलो। सर, अपन लोग जा रहे हैं सर। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। आपने पार्किंग लॉट में कार पार्क क्यों नहीं की? बस कुछ ही रुपयों का तो सवाल था। अब भी खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे हो, जैसे बचपन में देखा करते थे। फ्लाइट में भी ये हमेशा विंडो सीट के पास बैठ जाता है। जहां जाओ आसमान तो एक ही है, पता नहीं क्या देखता रहता है। आप ये सिगार पीना कब बंद करेंगे? कभी नहीं। अरे हमारी जिंदगी में यही तो मजा बचा है। तुम दोनों ने बताया नहीं कि टूर्नामेंट कैसा रहा। आप जानते हैं छोटे टूर्नामेंट्स कैसे होते हैं। बिल्कुल सड़ेला। पूरे के पूरे टूर्नामेंट में इस एड़े के अलावा मेरी लेवल का एक भी फाइटर नहीं था। बाकी फाइटर इतने बुरे नहीं होंगे, तुम दोनों ज्यादा ही अच्छे हो। आखिर तुम दोनों को ट्रेन हमने किया है। क्रेडिट आपको क्यों मिलेगा? हमको नहीं तो किसे? हम कोच है, हम जो कहेंगे वही करोगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल। सच में। आम ले लो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। आम ले लो, सस्ते दाम में आम ले लो। 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। सस्ता लगा दिया, एकदम सस्ता लगा दिया। सुनिए, सस्ता। आप शांग टेंगुई हो? हाँ हम ही हैं। 100 रुपए किलो। मैंने सुना तुम बच्चों को ट्रेन करते हो, उन्हें कपड़े और रहने की जगह देते हो, उन्हें मुफ्त में सिखाते हो। यकीन मानिए, आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। केले ले लो, केले। क्या आप लड़कियों को सिखाते हो? आ जाओ। चलो बेटा, कोच को हेलो करो। हेलो कोच। 100 रुपए फल, किलो। सब्जी सब कुछ मिलेगा। शाबू, इनका रहने का इंतजाम करो। जल्दी अरे जल्दी आओ, चलो सर ने जल्दी हाँ चलो। कह दिया। हाँ जल्दी चलो 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 चलो। कोच, हमको भी सीखना है। चलो कोच, जल्दी कोच, हमको भी सीखना है। सारा सामान हमको भी बॉक्सर बनना है कोच। मेरे को भी चैंपियन बनना है कोच। हाँ इससे कोच, हमको भी सीखने का है। कोच सिखाओ ना सब प्लीज। जाएंगे। देखा बेटा, चलो बहुत मजा आएगा अपने को। तुम भी यहाँ रहोगे। यहाँ रहने भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। होगा। ये देख कैसे लड़ रहे हैं वो लोग। हमारे बच्चे लोग यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ हर रहने वाले बच्चे को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमको भी ऐसे ही करना है। इन दोनों टर्म्स को मिलाकर हमारा इक्वेशन तैयार होता है। x + y = z। आप बच्चों को इंग्लिश में सिखाते हैं? शिवू, इन बच्चों का रहने का इंतजाम करो। मिस्टर हुई, ये देखिए जीएनसी फाइटिंग परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट आया है। बढ़िया है। थैंक यू। लो, ये फिर से हमारा फायदा उठा रहे हैं। चुप रहे। क्या कहे तुम? क्या? कुछ भी तो नहीं। ये सब सुना समझे। चलो अंदर जाओ।
का लड़का भी चैंपियन बन गया। अरे बुर्बक, रो काहे रहे हो? ये दोनों तो सिर्फ क्वालिफाइड राउंड जीत कर आए हैं। जब दोनों चैंपियन बनेंगे ना, तब जी भर के रो लेना। क्या ये सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड था? तो तूने अपन को पहले क्यों नहीं बताया? आओ बच्चों, फ्रैंक अंकल को हाय बोलो। अरे अंकल फ्रैंक, आप तो फिट लग रहे हो। चल मस्त है। तुम लोग फ्रैंक अंकल से बात करो, हम जरूरी काम निपटा कर आते हैं। कैसे अंकल आप कहाँ जा रहे हो? आप खाना नहीं खाओगे क्या? गर्लफ्रेंड से तो मिलने नहीं जा रहे? अच्छा, साथ में खाना तभी खाएंगे जब तुम चैंपियन झूठ बनोगे। नहीं बोलने का। अब पक्का रोमांटिक डेट पे जा रहे हो। सच बताओ, 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 सच बताओ। माहू और मेरी तरफ से तोहफा। फ्रैंक अंकल, आप अभी भी यहीं हो? तुम्हारा कोच किधर गया? वो तो डेट पर जा रहे हैं। हमने तुम्हारे क्लब के बारे में सुना है और हम तुम्हारे काम की बहुत इज्जत करते हैं। तुम्हारे पास इतने अनाथ बच्चे हैं और तुम उन्हें कामयाब बनने का मौका दे रहे हो। काफ़ी सोच विचार के बाद हमने उन्हें स्कूल में एडमिशन देने का फैसला किया है। हम उनसे कोई ट्यूशन फीस नहीं लेंगे। सर, हम आपको बता नहीं सकते कि आज हमें कितनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे इतने सालों में आज तक एक भी स्कूल बिना फीस के इन बच्चों को एडमिशन देने को तैयार नहीं था। लेकिन सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप नहीं जानते कि आपने इन बच्चों पर कितना बड़ा एहसान किया है। जल्दी शुक्रिया अदा मत करो। तुम तो जानते हो कि हम एक प्राइवेट स्कूल है। मैंने बोर्ड मेंबर से बात की है और वो चाहते हैं कि तुम हमारे प्लेग्राउंड के रिनोवेशन का खर्चा उठाओ। इसमें लगभग 20 लाख का खर्चा होगा। मेरे ख्याल से ये बुरा सौदा नहीं है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपके एहसान को कैसे चुका पाएंगे। 20 लाख रुपया बच्चों की स्कूल फीस से ये खर्चा बहुत कम है। तुम प्राइवेट टीचर्स हायर करते हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि स्कूल में जाना कितना जरूरी है। Cheers! अंकल फ्रैंक, Cheers! चलो सब लोग अपना अपना गिलास उठाओ। तुम सबको गोल्ड मेडल जीतकर अपन का नाम रोशन करने का है। Cheers! अंकल फेंग, चलो एक डांस हो जाए। क्यों, ठीक है? हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस रुको, रुको, रुको। अपन तुम लोग को एक कविता सुनाता है। क्या तुम लोग को मालूम है, हमारी येलो रिवर स्वर्ग से उतरी है। वो जाकर समुंदर से मिलती है, फिर कभी नहीं लौटने की उम्मीद में। क्या तुम जानते हो, मन के आईने में अक्सर अपन अपने आप को देखता है। पकड़ पकड़ उसको। हाँ, अरे और उन्हें पूरा करने के वास्ते अपन दिन रात जागता है। हाँ, जब उम्मीद की जीत होती है तो जश्न मनाना चाहिए। किसी का जाम खाली नहीं रहना चाहिए। ऊपर वाले ने जो अपन को हुनर दिया, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरे वाह। शूज आप पर अच्छे लग रहे हैं। आपकी डेट कैसी रही? बहुत बुरी थी। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि धोखेबाज भी निकली। तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं कोच, शहरी लड़कियां हम जैसे गांव वालों की फ्रेंड नहीं हो सकती। काहे नहीं हो सकती? वैसे भी तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तुम तो अभी भी आधी रात को प्रैक्टिस कर रहे हो।
जब मैं फाइनल्स खेलूंगा ना, तब मेरी बहन मुझे टीवी पर देखकर खुश होगी। फिर मैं बड़े टूर्नामेंट्स में हिस्सा लूंगा और आपके लिए गोल्डन बेल्ट जीत कर लाऊंगा। ही हमारा मटका देख रहे हो ना, पहना तो बेल्ट तुरंत टूट जाएगा। जब मैं छोटा था तो आपसे एक सवाल पूछा था, क्या मैं जानता हूं लड़ना क्या होता है? अब मुझे वो जवाब मिल गया है। हम जिंदगी में लड़कर ही कामयाब बन सकते हैं, आपके बिना या इस खेल के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक बात बताओ, अगर हम ठेला लगाने वाले होते तो क्या फिर भी तुम यही कहते? वक्त बदल चुका है, तुम लोग बहुत नसीब वाले हो। तुम लोगों का ट्रेनर का ये कहना है कि तुम लोगों को ग्राउंड स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। चलो मैदान में आ जाओ, हमको दिखाओ कि तुम कहाँ सीखे हो। अभी नहीं तो कब? उठो, आओ। अब हम बूढ़ा हो चुका हूं। माओ की जरूर कोई गर्लफ्रेंड होगी, हमको पूरा यकीन है। कोच सर, कोच सर, सुमू मुहू की फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी ना? लेकिन फाइनल लिस्ट में उन दोनों का नाम ही नहीं है सर। क्या कहे? इन बच्चों को देखकर लगता है कि इनकी उम्र 10 साल से ज्यादा हम नहीं टैंगवे होगी। एमएमए क्लब से बात कर रहे हैं। छोटी उम्र में ये दोनों प्रोफेशनल हाँ सही कहा, सुमो और माहू। एक दूसरे को गजब का पंच मार रहे हैं। इनका पंच मारने का तरीका देखकर दिल खुश हो ओह गया ठीक है। क्या बात है, वाह। कोच सर, वो कह रहे हैं कि हमारे क्लब की वजह से सुमो और माहू को सस्पेंड कर दिया गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक किए। आपका काम कल तक मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई। तैयारी के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपसे मिलूंगा। थैंक्स। शुक्रिया। हाँ चलो। डायरेक्टर साहब, ये कहाँ हो रहा है? जब हम टूर्नामेंट का फॉर्म भरे थे तब आपने कहा था कोई दिक्कत नहीं होगी। वो पहले आराम से बैठ जाओ। वो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। क्या तुमने मेरा भेजा हुआ वीडियो देखा था? तुम तो सोशल मीडिया को जानते हो। तुम कई सारे अनाथ बच्चों को ट्रेन कर रहे हो। किसी न किसी का ध्यान तो जाना ही था। लेकिन माहू और सुमू ये टूर्नामेंट जीत चुके हैं ना। आप तो डायरेक्टर है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इसके बदले आप जो कहेंगे हम करेंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सच है, तुम्हारे लड़कों में टूर्नामेंट जीतने का दम है। लेकिन तुम्हें भी एक बात समझनी चाहिए, किसी बड़े क्लब में वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये लो, इस जैसे क्लब में। इस तरह वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा भी ले सकते हैं, ताकि तुम्हारी और उनकी मेहनत बेकार ना जाए। क्लब पे जो धब्बा लगा उसको साफ करूंगा, फिर तो दिक्कत नहीं होगी ना। ये फैसला तुम्हें करना है। तुम हमारे गांव का घर बेच दो, हम अपनी कार बेच देंगे।
और हमको लगता है कि इतना पैसा काफ़ी होगा। ठीक है, हाँ 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 ठीक है। प्रिंसिपल ली, प्रिंसिपल ली, प्रिंसिपल बाबू, प्रिंसिपल बाबू, गाड़ी को रोकिए प्लीज, गाड़ी को रोकिए, गाड़ी को रोकिए। प्रिंसिपल बाबू रुकिए, प्रिंसिपल बाबू हम डोनेशन देंगे, हम डोनेशन देंगे। प्रिंसिपल बाबू रुकिए। डायरेक्टर चे का ऑफर ठुकराने के बाद अचानक वो पुराना वीडियो वायरल हो गया। मिस्टर शॉन्ग टेंगुई, प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। क्या ये सच है कि आप पैसों के लिए बच्चों को लड़वाते थे? बच्चों की इलीगल फाइट्स के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये सच है कि आप माइनस की फाइट्स अरेंज करते थे? क्या आप पर लगाए गए इल्जाम सच है? जानना चाहती है। बताइए, हमें जवाब दीजिए। बताइए, कुछ तो कहिए। इस तरह से नहीं जा बताइए, आप क्या कहोगे? सर, आपको जवाब देना ही होगा। हमें जवाब चाहिए। सर, हमको जवाब चाहिए। बताइए, क्या इन सब में आपका हाथ है? पैसे कमाने के लिए सारे इल्जाम सच है? बताइए हमें। आप क्यों चुप हैं? बताते क्यों नहीं? जगह आपके क्या हो गया? क्या आप सच में गलत हैं? गलत काम कर रहे हैं? टेंगुई एमएम क्लब पर पैसों के लिए अनाथ बच्चों का इस्तेमाल करने के इल्जाम लग रहे हैं। इस केस ने आम लोगों के बीच काफी हलचल मचा दी है। टेंगुई वो अपने क्लब के लिए स्पॉन्सरशिप लेने मेरे पास आया था, लेकिन मैं जानता था कि वो किस तरह का इंसान है, इसलिए मैंने उसे साफ मना कर दिया। उसने एक गलत रास्ता चुना है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोगों ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की है। हम जल्दी इस मामले की ताज़ा खबर लेकर लौटेंगे। ये तो हैवानियत है। देखो बच्चों को कैसे लड़ा रहा है। लुक, सालों पहले वो यहाँ फाइट करता था, हमने फाइट करते देखा, तो वो फाइट हम देख नहीं सकता। सर, क्या आप शियांग टेंगू को जानते थे? आपको पता है वो क्या करने वाला था? हम सच जानते थे, इसीलिए हमने उसकी सारी रिक्वेस्ट खारिज कर दी। हमने उसको बोला ये सब नहीं मांगता। इसका मतलब इस धंधे में आप साथ नहीं थे? अब हम आपने उन बच्चों को रिजेक्ट क्यों किया? मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा क्यों? उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं नकली चीजें बेचता हूँ, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हर कोई मेरा ड्रिंक पीता है, तियानफू बेसन जूस। निकलो रे यहाँ से। आप ऐसे नहीं कर सकते। ये क्यों कर रहे हैं आप? हम तो सिर्फ खबर लेने आए थे। शूटिंग बंद करो। समझ में नहीं आता क्या? यहाँ से ढंग की खबर ढूंढो जाके। आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं वो थैंग्यू का घर है। कई सालों पहले वो यहाँ रहते थे। मैडम आप कुछ बताइए इस बारे में। मैडम आप कुछ कहेंगे अपने भाई के बारे में? क्या आपको इसके बारे में पता था? कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको। अपने बच्चों को सांस लेने आए, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थे। उन्हें यहाँ से जाना पसंद है। मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं यहीं सीखना चाहता हूँ। मिस, क्या आपके भाई ने बच्चों का फायदा उठाया? बताइए हमें। छोड़ो हमें, नहीं जाने वाला। मैं कहीं नहीं जाने वाला। लोंगशेन पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से कुछ बच्चे अपने माता पिता के पास लौटने में कामयाब हो चुके हैं। बाकी बच्चों को भी हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें घर भेजा जाएगा, जहां उन्हें अपने उम्र के बाकी बच्चों की तरह स्कूल की एजुकेशन पूरी करनी होगी। इस मामले की जांच करने के लिए सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। फिर भी मुझे लगता है कि हमें हर किसी को सुधरने का दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। प्लीज उसे जज मत कीजिए। मैं तो कहता हूं कि शालीनता दिखाएं। शालीनता, इसे आप भी ट्राई कीजिए। लीजिए, आप भी लीजिए। हाँ लीजिए। थैंक यू। किसी भी हालत में तुम्हारा क्लब सस्पेंड करके बंद कर देना चाहिए। रही बात सजा की, तो हम इलीगल एक्टिविटीज के लिए तुम्हारे ऊपर जांच कमीशन बिठाने वाले हैं। यहां साइन करो। हमारी रिपोर्ट के बाद सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। 2 वेज बंस दीजिए। फिलहाल इस मामले में तरह तरह की खबरें सुनने मिल रही है, लेकिन हम जल्दी सच आप सबके सामने लेकर आएंगे। आप फिर एक बार इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड को एक फुटेज में देख सकते हैं। और ये रहा वो आदमी। तुम खुद देख सकते हो।
कि हमारी जिम कितनी वेल इक्विप्ड है। अगर उन्हें चैंपियन बनाना है तो ये काम सिर्फ हम कर सकते हैं। हमारे पास क्वालिफाइड कोच और वो हर चीज है जो उन्हें चैंपियन बना सकती है। उन सभी बच्चों ने भी हमारे साथ सालों मेहनत की है, मुश्किलों का सामना किया है। उन लोगों को बस एक मौका मिलना चाहिए। भरोसा रखो, हमारे साथ उन्हें हर मुमकिन मौका मिलेगा। लोग क्या कहते हैं आप उस पर ध्यान मत दीजिए। लोग तो बकवास करते हैं, उनकी बात सुनने का नहीं। जब सबको सच पता चलेगा तो बाकी बच्चे भी लौट आएंगे। यहाँ से जाते वक्त सबकी आंखों में आंसू थे। उनके पेरेंट्स उन्हें यहाँ से जबरदस्ती ले गए। हमने कभी तुम लोगों को शराब नहीं पीने दी, लेकिन आज पी सकते हो। लेकिन हमें ट्रेनिंग करनी है। बस आज की रात मेरे साथ पी सकते हो। तो ठीक है, हम सब पिएंगे। शाबू, सबके गिलास भर दो। ठीक है। हमें लोगों से फर्क नहीं पड़ता, आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आपने हम सबको एक नई जिंदगी दी है, आप माता पिता से बढ़कर हो। तो चलो, जाम पिता के नाम। चीयर्स। 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 ये जाम पूरा करो, फिर हमारे रास्ते अलग होंगे। अब से हम तुम्हारा कोच नहीं हूं। कोच, ये क्या बातें कर रहे हो? हमने फैसला कर लिया है, कल से नए क्लब में ट्रेनिंग करोगे। इसी तरह टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हो और गोल्डन बेल्ट जीत सकते हो और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल सकते हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फैसला हो चुका है, तुमको जाना पड़ेगा। फैसला करने का हक आपको किसने दिया? आप खुद को क्या समझते हो? तुम बताओ हम कौन है? आप बताओ मैं आपके लिए क्या हूं? तुम लोग कुछ भी नहीं थे। हमने तुम सबको ट्रेन किया। हम जिसको चाहूं उसको बेच सकता हूं, समझे? जिंदगी भर हम तुम्हारा बोझ ढोते रहे? हमारी कोई जिंदगी नहीं है। हम सालों से तुम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, बस एक खबर सुनकर सब हमको छोड़कर चले गए। हम तंग आ गए इस जिंदगी से, हमको शांति चाहिए। खाना हो गया, तुम सब जा सकते हो। चलो अब सब यहां से निकल जाओ।
गांव जाने वाली सड़क कब तैयार हो गई? सालों पहले। अपन जहाँ चाहे जा सकते हैं। आजकल जिंदगी पहले से अच्छी हो गई लिए। रिटायर होने पर अपन इधर ही चाहेंगे रहने के लिए। ये खूबसूरत नजारा तो देखो। यहाँ हर कोई शुद्ध पानी पीता है। पहाड़ों की हवा बिल्कुल साफ है। जाहिर है पैसा ये सब नहीं खरीद सकता। अपन लोग देसी मुर्गा खाएंगे, खेत में ऑर्गेनिक भाजी उगाएंगे, आलीशान घरों में रहेंगे और एकदम मस्त जिंदगी जिएंगे। इनको ठीक से रख दो। ये तोहफे अच्छे लोगों ने भेजे हैं। पहले बच्चों के लिए पेंसिल खोलते हैं। देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। बरोबर बोला। अरे, क्या तू वाकई अंदर नहीं आएगा? बच्चे लोग तेरे को मिस कर रहे ले। उस दिन एक रिपोर्टर का अपन को फोन आया था। वो तेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उन लोग को तेरे तरफ का स्टोरी सुनने का है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। अब बहुत देरी हो चुकी है हमरे दोस्त। हमरे बच्चे ठीक ठाक है। हमरे और हमारी बहन के लिए सेल फैक्ट्री काफ़ी है। संभल कर जा। आप मेरे को मिलने इतनी दूर से आए। कैसी बातें करती है पगली। वैसे वो दोनों कभी तुमसे मिलने आए कि नहीं? नहीं आया, लेकिन खत भेजता है। पिछले महीने ही एक आया। हाय दीदी, ये हैंगजूंग की वेस्ट लेक की तस्वीर है। ये चाइना के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, लेकिन हमको तो हमारा गांव ही खूबसूरत लगता है। माहू और हम बिल्कुल ठीक हैं। जल्दी हम बहुत बड़ा टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं, इसलिए हम घर नहीं आ सकते। प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना। सूमू। दीदी, यहाँ सब ठीक है। हम जल्दी हांगकांग और मकाऊ भी जाने वाला हूँ। हमारा इंतज़ार करना। माहू। गजब, हमारे बच्चे हांगकांग और मकाऊ जाने वाले हैं। बाकी खत दिखाओ। उन सारे खतों पर बस एक ही पोस्टमेम लगा था। शायद हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे, लेकिन फिर भी हम उस पते पर चले गए उनको देखने के लिए। क्या रे, तुमको गाड़ी चलाना नहीं आता? चुप काहे बैठे हो? रुक जा माहू। रुक जाओ, इधर आओ। रुको, रुको।
ये सब क्या चल रहा है? आपको क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ आपको पुरानी जिंदगी में लौटने का हक है। तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? मुझे अभी दीदी को खत भेजना है। क्या तुम्हें कुछ लिखना है? सर आप यहां कैसे? आप यहां कैसे? माहू ने हमको बता दिया। तुम्हारी टांग की इलाज के लिए हमारे पास आया था। माहू ठीक तो है ना? नहीं। आप झूठ मत बोलिए। वो कभी आपके पास नहीं आएगा। सच बताइए, हुआ क्या है? पुलिस ने उसको पकड़ लिया डकैती के आरोप में। वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? कभी आपने पत्थर देखा है? आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, चाहे जितने जोर से फेंको, आखिर पत्थर तो डूब ही जाएगा। शायद यही मेरी किस्मत है। नए क्लब में जाने के बाद मेरा मूड हमेशा खराब रहता था। मेरी फिजिकल कंडीशन भी खराब हो गई। फिर उन्होंने मुझे ड्रग्स दिए। मैंने इनकार किया तो उन्होंने मेरा करियर खत्म कर दिया। अब मैं किसी काम का नहीं। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे सिर्फ सुमो की परवाह है। वो मेरी वजह से गुनहगार बना। अब मेरा कोई भविष्य नहीं है।
ये गोल्ड मेडल बचपन में मुझे उस खदान में मिला था। सोचा था जब चैंपियन बनूंगा आपको लौटा दूंगा। ये सपना पूरा नहीं होगा। हमको बच्चों का कॉन्ट्रैक्ट लौटा दो। हमको कॉन्ट्रैक्ट दो। रुको, क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट दो। क्या? पीछे हटो। छोड़ो, छोड़ो हमको। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करो। तुम्हें उनकी आजादी चाहिए तो पहले उनकी कीमत चुकाओ। तुम भूल गए, मेरे पास लीगल पेपर्स हैं जिन पर तुमने साइन किए हैं। कानूनी तौर पर ये बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तुम कानून तोड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तोड़ूंगा। तेरी तो तेरे पास फाइन भरने के पैसे हैं? अपुन नहीं होता तो तू हॉस्पिटल भी नहीं जाता। कोई भाई, पहले अपन हॉस्पिटल जाएंगे, फिर एक अच्छा सा वकील देखेंगे। इसके बाप का राज है क्या? इस देश में आज भी कानून जिंदा है। अदालत में खींचेंगे उनको। बदमाश कहीं के। अपन उन लोग को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। आगे बढ़। पीडी, क्या हम ब्रॉडकास्ट के लिए तैयार हैं? ठीक है। हेलो मिस्टर तेंगुई, आपके क्लब पर इल्जाम लगकर 1 साल गुजर गया, लेकिन आज तक आपने कभी कोई बयान नहीं दिया, ना ही किसी चैनल को कोई इंटरव्यू दिया। तो आज ऐसा क्या हुआ कि आप यहां आए? सोचा कहीं देर ना हो जाए, सच बता देना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं आपके क्लब में आखिर क्या चल रहा था? आखिर आप जानना क्या चाहती हैं? आपने लोंगशन इलाके के अनाथ बच्चों को प्रोफेशनल फाइटर्स बनने की ट्रेनिंग दी और फिर पैसों के लिए उनका इस्तेमाल किया। हमको नहीं लगता इन बच्चों की किसी को नहीं पड़ी थी। हमारी ट्रेनिंग आपने जो वीडियो देखा उससे ज्यादा मुश्किल थी। हमने उनको कड़ी ट्रेनिंग दी, तब किसी ने सवाल नहीं पूछा। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक दुनिया को उन बच्चों की याद कैसे आ गई। क्योंकि हमारी न्यूज आपके क्लब की असलियत सामने ले आई और हमारे समाज के जागरूक लोगों को ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने आपके खिलाफ आवाज उठाई।
लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ इसलिए हुआ क्योंकि हमें पहले इसकी खबर नहीं मिली और इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हमने नहीं कहा कि गलती आपकी है। तो आप बताइए आखिर गलती है किसकी? हम नहीं जानते। जब आपको नहीं पता तो हमको कैसे पता होगा? ये क्या बोल रहा है? ये क्या पागल हो गया। प्लीज वो वीडियो प्ले कीजिए जरा। इतने सालों से वो हमसे झूठ बोलते आ रहे थे। उस वक्त हम सब बहुत छोटे थे। उन्होंने झूठ बोलकर हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। फिर जब हम बड़े हुए तो उन्होंने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया और नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए। और फिर हमें कचरे की तरह जिंदगी से निकाल दिया। मिस्टर टेंगुई, बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछती हूँ। माहू ने आप पर जो इल्जाम लगाया है उस बारे में आपका क्या कहना है? वो अनाथ बच्चा जिसे आपने पाल पोस कर बड़ा किया। जवाब दीजिए मिस्टर टेंगुई। हम लोग का बात हो गया था ना कि आप इस बात का जिक्र नहीं करेंगी। लेकिन देश की जनता सच जानने के लिए बेताब है। दूसरा वीडियो प्ले करें प्लीज। ये फुटेज देखने के बाद कई सारे बच्चे सामने आए आपके बचाव के लिए। आपने खुद थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि आप इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। अब उन्हीं में से एक ने जो इल्जाम लगाए वो सुनकर क्या आपको अपने किए पर शर्म महसूस नहीं होती? रुकिए, आप साबित क्या करना चाहती हैं? हम बस ये सब कुछ जानना चाहते हैं, आखिर सच क्या है? आपने बच्चों से झूठ बोला था या नहीं? हाँ, बोला था। हमने कहा था कि इंश्योरेंस का कागज है और उन्होंने हमारी बात पे भरोसा कर लिया। और अब आप हमको झूठा बता रही है। तो हाँ, हम झूठा हूं। हम सिर्फ माहू और सुमू से नहीं, लेकिन हमने सबको झूठ बोला है। इस सुनकर आप लोगों को तसल्ली मिल गई। एक नंबर का झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, गलत काम किया है। गलत बोल रहा है, लोगों को ठग रहा है। और क्या कहा तुमने? फिर से बोलना। तुम झूठे हो। उठाओ उसे यहाँ से, नहीं चाहिए ये हमें। हिम्मत है तो यहाँ के बोलो, फिर हम तुमको दिखाते हैं। सलाखों के पीछे डालो। इंसान हो। नहीं चाहिए हमें ये यहाँ। नहीं, शांत हो जाइए। झूठा एक नंबर का। मेरा अभी भी चालू है, देखा है। शांत हो जाइए, जाना है। प्लीज शांत हो जाइए। क्या रहा है? चालू है। आंखों के पीछे जाना चाहिए इसको। हमारे पैसे वापस करो। कैमरा बंद मत करना, शूटिंग चालू रखो। हमने झूठ बोलकर उन बच्चों से अंगूठा लगवा लिया और फिर फाइटर की ट्रेनिंग दी, चैंपियन बनने का ख्वाब दिखाया। उनकी जिंदगी को एक मकसद दिए तो क्या गलत किए? कौन थे ये बच्चे? आज से 10 साल पहले इनके पास ना ही घर था, ना ही सर छुपाने की जगह, ना ही खाने को कुछ था और ना ही कुछ काम, और ना ही फूटी कौड़ी। आखिर वो क्या करते? बताइए ना, क्या भविष्य था उनका? हमको छोड़कर आप में से किसी ने उन बच्चों को मुड़कर भी नहीं देखा। हमारी ट्रेनिंग ने किसी की जान ली, किसी को भूखा रखा या मरने के लिए छोड़ दिया। हमने उनको अच्छे भविष्य की उम्मीद दी। सौदा करते वक्त भी उनकी भलाई देखी। तब आप में से कोई नहीं आया था।
माहू, उसने जो कुछ कहा वो सरासर झूठ है। एहसान खामोश है। हमने जो कहा यही सच है। बेवकूफ। अब टंग कैसी है? तुम्हारे बयान की वजह से वो शो वायरल हो गया। सीजे के मालिक के खिलाफ इलीगल ड्रग्स और मारपीट के लिए केस हुआ है। क्लब ने पब्लिक प्रेशर में आकर हम दोनों के ही कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं। हम आजाद हैं। कोच सर का क्या हुआ? वो चाहते हैं कि तुम अपनी सजा पूरी करो। वो और कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है, क्योंकि अब वो बहुत फेमस हो गए हैं। वो खुद यहां पर आकर तुम्हें सबक नहीं सिखा सकते। जब तुम बाहर निकलोगे तब वो तुमसे निपटेंगे। जीत कर लौटना। अपन की बहन अखा दुनिया देखना चाहती है, इसीलिए अगर अपन चैंपियन बना तो अपन अखा दुनिया घूमेगा और उसे बताएगा कि बाहर की दुनिया कैसी रहती है। यहाँ मौजूद और जो लोग टीवी पर देख रहे हैं उन सबका स्वागत है। आज ग्रैंड एफजीपी चाइना इवेंट का फिनाले है। आप सबके शानदार सपोर्ट के लिए शुक्रिया। तो आइए आज के फाइटर्स से मिलते हैं। रेड कॉर्नर में है चाइना का उभरता सितारा, वो जवान शेर सिकंदर बनना चाहता है। वो आज अपने पूरे शहर की ओर से चुनौती देने जा रहा है ब्राजील के डिफेंडिंग चैंपियन को। स्टार बनने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, मुझे यकीन है। आज पूरा देश उसके साथ है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ऊंची चोटियों से आए इस फाइटर का, हॉक ऑफ लॉन्गशान सूमू का। और टाइटल डिफेंड करने आ रहा है एफजीपी मिडिलवेट चैंपियन, जिनके नाम है 18 जीत 2 हार और 9 KOs और 9 सबमिशंस। आज की दुनिया का बेताज बादशाह, द टाइटल पाइथन कॉर्नर। फाइटर तुम इधर आओ। इंतजार के बाद तुम भी आ जाओ। आखिरकार वापस रिंग में लौट रहा है। फाइट शुरू होने से पहले मैं तुम लोगों को रूल्स और रेगुलेशन बता दूं। कुछ भी जानना चाहते हो तो अभी पूछ लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। शुरू होने से पहले कुछ रूल्स समझा देता हूं। जेंटलमैन,
ये 5 राउंड की फाइट होगी। ये लाइट वेट डिवीजन का मैच है। आप लोगों को लॉकर रूम में पहले ही इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं। हर वक्त अपना बचाव करो, मेरे कमांड पर ध्यान दो। फाइट क्लीन, फाइट फेयर, फाइट हार्ड। रेड कॉर्नर तुम्हारा कोई सवाल है? ब्लू कॉर्नर तुम्हारा कोई सवाल है? खिलाड़ियों की तरह ग्लव्स को टच करो और अपने अपने कॉर्नर पे लौट जाओ। इस विंटर वेट फाइनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप तो पहले में के तहत होने वाली मिक्स मार्शल आर्ट फाइट देखने वाले हैं। टाइम कीपर, फाइटर तुम तैयार हो? फाइटर तुम तैयार हो तो शुरू करो। फाइट की शुरुआत में सूमो संभल कर खेल रहा है। वो जानता है उसका मुकाबला किस मॉन्स्टर से है। फाइटर पीछे हो जाओ, अपने कॉर्नर में जाओ। सूमो कनौर को चकमा देते हुए वो हमले के मौके की तलाश में, और कनौर की शानदार किक, क्या जबरदस्त पंच था। कनौर सूमो पर हावी होते हुए दोनों फाइटर्स अब अपने पैरों पर खड़े हैं। कनौर जैसे ओपोनेंट के खिलाफ एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। सूमो का पंच मिस हो गया। कनौर ने सूमो को कमर से पकड़ते हुए दीवार पर धकेल दिया। कनौर साबित करते हुए आखिर मार इसको। सूमो जैसे तैसे कनौर की पकड़ से छूट गया है। वो अभी भी हमले का मौका ढूंढ रहा है, और ये सूमो का बहुत बढ़िया था। छोड़ने का नहीं सूमो। हम देख सकते हैं सूमो कनौर का बायां हाथ दबोचने की कोशिश में है ताकि वो आम बात को लॉक कर सके। सूमो ने उसे पकड़ लिया। छोड़ने का नहीं, पकड़ के रख उसको। रेफरी, रेफरी, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। लगता है कनौर फिर से सूमो पर हावी हो चुका है। आराम से। सूमो हिम्मत मत हारना। गुड गुड गुड। चल, तू ये कर सकता है सूमो। रुको 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 रुको। पहला राउंड वैसा ही था जैसा हमने सोचा था। सूमो अपने अपोनेंट से 8 पाउंड वजन में हल्का है। कनौर के सामने टिक पाना मुश्किल है। एक तरफ कनौर का सालों का फाइट्स लड़ने का तजुर्बा है, तो दूसरी तरफ सूमो की चैंपियन बनकर दिखाने की जिद। वो अभी भी सही मौके की तलाश में है। वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं लग रहा। इस लड़के की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। शाबाश। पहला राउंड बराबरी में छूट गया है। देखते हैं दूसरे राउंड में सूमो क्या कमाल करता है। पहले राउंड के बाद कनौर पूरे जोश से सूमो पर टूट पड़ेगा। सूमो के लिए बचना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। फाइटर तुम तैयार हो? शुरू करो। यही वो मौका है। क्या पंच था। देखते हैं सूमो कनौर को कितनी देर रख पाता है। कनौर सूमो की पकड़ से छूट गया। जिu-jitsu फाइटर होने के नाते कनौर इस लड़ाई में माहिर है। दोनों एक दूसरे को जकड़ने की कोशिश में हैं। उठो सुमो, उठो सुमो। अपना मुंह बचाओ, उठ जाओ सुमो। उठो सुमो, उठो। Come on सुमो, उठो। उठो सुमो, उठो। Come on सुमो, उठ जाओ।
जब मैं छोटा था तो आपसे एक सवाल पूछा था, क्या मैं जानता हूं लड़ना क्या होता है? अब मुझे वो जवाब मिल चुका है। सिर्फ लड़कर ही हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, आपके बिना और इस खेल के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। चमत्कार हो गया, सुमो ने खुद को आजाद कर लिया। कनौर अभी भी समझ नहीं पाया कि आखिर सुमो ने यह कैसे किया। क्या ये वो मौका है जिसका सुमो को इंतजार था? नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, वो चैंपियन बन गया।
着在黑夜里捶打自己，燃烧自己。乌云遮盖，暴雨交织，密密麻麻，也要抬头仰望星空。沉默着。